Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will start lecture number 3. That means this is the last lecture of this chapter, and today's lecture is based on questions. Now question number is question number 6. निकालो टेक्स्ट. देखो, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation is from his eyes to the top of the building increase from this and this. As he walks towards the building, find the distance he walked towards the building. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. दबन 30 मीटर की बिल्डिंग, यहाँ देखो मेरी तरफ देखो, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग. दबन 30 मीटर टॉल बिल्डिंग दबन तथ एट सम डिस्टेंस कैन डिस्टेंस पे अख टॉल बॉय खड़ा तम सजन हाइट दैट इज 1.5 मीटर. क्या बोला मैंने? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग दबन 30 मीटर बिल्डिंग. कहाँ है आपकी टेक्स्ट? A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. 30 meter building 30 meter tall building दबन at some distance क्या डिस्टेंस पे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लिया suppose this is a 30 meter tall building. Suppose मैंने मान लिया this is building here is an ami distance that is overall this is 30 meter as per question. Clear? This here building, this is here building. उसके बाद वहीं की चाहिए दबन दबन अच्छा. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. दम ये बिल्डिंग पेट हसा सॉरी दूर हसा एट सम डिस्टेंस अख नफर खड़ा इजन तम सज हाइट वनकस 1.5 मीटर. अच्छा वनकस वन तो यह ऑब्जर्वर विथ पॉइंट किन ऑब्जर्वर विथ हाइट? ऑब्जर्वर विथ हाइट. अच्छा सपोज मैंने मान लिया यहाँ पे खड़ा है सपोज. क्लियर? सपोज ये खड़ा अगर अम्स ऑब्जर्वर विथ हाइट ना यह हे पॉइंट रिप्रेजेंट कर दैट मीन दिस इज हियर 1.5 मीटर. इज इट क्लियर? दिस इज हियर 1.5 मीटर. ओबियसली अगर यह 1.5 मीटर जरूरी आए ग्राउंडस पे अम खतर जरूरी ग्राउंड. सपोज मैंने मान लिया दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड. अगेन अगर 30 मीटर टॉल बिल्डिंग जरूरी आता है ग्राउंड माइस हवास मज आता है ना ग्राउंड. ठीक ये ग्राउंड. अगर ये ग्राउंड अब देखो ध्यान से देखना. अगर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर अचो पे रे गसन जनरेट दैट लाइन इज नोन एज यस horizontal for angle formation. This is the actually the straight vertical line passing through the eyes of the observer. Clear? क्लियर? यही समझ आया? अब देखो ध्यान से देखना. अगर 1.5 मीटर टॉल तो हम लोग यम साइड 1.5 मीटर ऐसे कि न ऑब्वियसली अगर भी ये वुचन ये हाइट ये 1.5 मीटर 5 मिनट के लिए आए ना 1.5 मीटर. यही समझ आया? यही समझ आया? अब देखो क्या करना है. उसके बाद दिस इज एक्चुअली देखो 1 पॉइंट टॉल बिल्डिंग
अगर ये टॉल बिल्डिंग ना ये योतन ध्यान से देखना 30 मीटर ये 30 मीटर ओवरऑल बन जरूरी ये जरूरी कन लिहान या यह गई एडजस्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन दोप ये योतन तान 30 मीटर इज इट क्लियर इनडायरेक्टली क्वेश्चन दोप ये योतन तान कूदा 30 मीटर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मान लिया दिस ए हियर दिस इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग दिस इज बी हियर एंड दिस इज सी हियर इज इट क्लियर ये समझ आया। अब देखो उसके बाद अगर ओवरऑल 30 मीटर अगर ओवरऑल 30 मीटर अम पे क्या क्वेश्चन दपान द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज ऑब्जर्वर एंगल ऑफ एलिवेशन ओबियस सर आइन तो फिक्र एंगल बन वन कनी ठीक द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज टॉप ऑफ द बिल्डिंग this is the top of the building clear this is the foot of the building uske baad the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree increases from 30 to magar kam saat increase gasan 30 to 60 degree as he walks towards the building dapan yeli pakan kukun building kun go that means agar yetan os for some time khatir 5 minute ke liye maine मान लिया ये वो की होता suppose ये वो की होता ठीक ऑब्जर्वर हाइट 1.5 मीटर ठीक मगर क्वेश्चन दपन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इट मीन्स दैट ये समझ आया इज इट क्लियर। आप देखो सर एंगल ऑफ एलिवेशन दैट मीन्स सर रीजन कि यहाँ आए ना यहाँ आम कशर पे बासान क्वेश्चन मज एक्स्ट्रा हिश आए ना सर मे ये बन रेक्टेंगल बनो ना सर मे ट्रायंगल पे कर प्ले मे गिंदन ट्रायंगल पे ठीक कैन राइट दिस अगर ये ए पे सी एस तान ए पे सी एस तान लॉजिक देखो अगर ए सी 30 मीटर क्लियर वो हार्ड टू फाइंड अगर मुझे निकालना है सपोज मैंने मान लिया दिस इज ए बी सी दिस इज डी हेयर एंड दिस इज ई हेयर इज इट क्लियर। अब देखो अगर ए सी मैंने मान लिया 30 मीटर कैन आई राइट दिस ए बी मुझे ए बी निकालना है ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी कैन आई राइट दिस मैं दो पाते हैं अगर मैं ए पे सी एस तान 30 मीटर बह कड़ ए बी लेंथ ना ए बी साइड राइट एंगल ट्रायंगल्स में एक्चुअली अथ मज गन कर क्वेश्चन अमे हिसाब सॉल्व कर मे यहाँ कर। अब देखो मगर ओवरऑल क्वेश्चन दपान ए पे सी एस तान 30 मीटर मगर यहाँ 1.5 मीटर अगर ओवरऑल वुच बह अतन सर अगर ओवरऑल वुच बह अतन सर तेल यहाँ तक एडजस्ट गसे कि अब देखो अगर मैं ए बी कड़न तो ए बी कूत यी अतन ए बी कूत 30 यस 30 ये ना ए बी कुछ ए सी माइनस बी सी तक ए बी नेर कुछ बराबर पूरा लेंथ ए सी माइनस करस यहाँ में नी सह क्वेश्चन नी में बी सी तक नेर में सहन यस में नी दैट मीन्स ए बी कैन आई राइट दिस इज 30 माइनस 1.5 क्लियर इज इट 28.5 दिस ए बी ये समझ आया। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज 28.5 यहाँ तक ये क्लियर इधर क्लियर। अब देखो अब आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब कहाँ 30 डिग्री होगा कहाँ 60 डिग्री होगा कहाँ 30 डिग्री होगा कहाँ 60 डिग्री होगा याद थो अतन लॉजिक क्या मैथमेटिकली कत समझो लॉजिकली समझो गो लॉजिकली क्या अगर मैं जो राइट एंगल ट्रायंगल नी क्या जो राइट एंगल ट्रायंगल अगर तिमन दोन राइट एंगल तम साथ मैं एंगल करो मेंशन जो एंगल सर कुछ कर 30 डिग्री कुछ कर 60 डिग्री क्लियर अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल मगर तिमन दोन राइट एंगल ट्रायंगलन मज अगर राइट एंगल परपेंडिकुलर लेंथ सेम जो राइट एंगल ट्रायंगल यथ मज तिमन दोन राइट एंगल ट्रायंगल मज जो परपेंडिकुलर तिहज लेंथ अगर सेम 5 मिनट के लिए यहाँ तो यहाँ सेम
है। चलो ये परपेंडिकुलर सेम। उसके बाद क्या करना है, बेस कत बासन बड़ सर ये मानो बह B1 ये मानो B2 नजर सत कत बासन बेस B1 ज्यादा ये कम कत बासन यहाँ थो याद इन 2 पॉइंट थो याद। अब देखो क्या करना है, यत जन बेस आए ज्यादा यत जन बेस आए ज्यादा बेस का ज्यादा युस जन एंगलो मज लकुट आए तथ सत बन दैट मीन्स 60 डिग्री। सॉरी ये समझ आया, रिपीट करा भी आई एम रिपीटिंग। ज राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री यहाँ वो पढ़मुत ये 90 डिग्री 90 डिग्री मज जन परपेंडिकुलर लेंथ आस अगर सह इक्वल सेम छा मीनिंग किस अलग अलग मेरी कितने अकोई छा। उसके बाद क्या देखना, बेस पे अटैक करना है। सर बेस कुछ मान तम से मैं एंगल पत सर बेस बाय डिफॉल्ट अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन पता क्या कर ठीक है बेस कहान पाइथागोरस थ्योरम बेस मान कम परपेंडिकुलर मान हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी अको लॉन्गेस्ट साइड ठीक। उसके बाद क्या करना है, तम पत क्या वुचुन लॉजिकली वुचुन बेस कत ट्रायंगलस बड़ तो कत ट्रायंगलस लकट। सर लॉजिकली मे वुच यह बासान बेस ज्यादा यह बासान कम छा बासान। अब देखो पच वुचन एंगल मज कुस लकट कुस बोड़ सर ये वुचन। उसके बाद क्या करना है, वन मैं क्या कर अपडेट कर एंगल राइट एंगल ट्रायंगलस क्या करना है, यथ जन बेस यह लॉजिकली वन बह यथ जन बेस आसि बड़ यथ जन बेस आसि बड़ युस जन तथ सत एंगल बन सह बन लकुट अपोजिटस मज। इज इट क्लियर, एंगल कुछ 30 डिग्री सह 30 डिग्री जन बेस आस कम लकट आस बेस जन एंगलो में सारे खुद बोर्ड आसह बन तथ दैट मीन दिस इज 60 डिग्री। ये समझ आया, ये थो याद क्लियर। वन में गई प्रॉब्लम एंगल कत अपडेट कर। देखो क्या करना है सर अगर भी ये पैटर्नस पे थो तो याद हाँ हथ पैटर्नस पे वन बह अलग यम सात अलग अलग पॉइंट बन ना क्या अलग अलग पॉइंट बन एक दोन पॉइंट दोन ऑब्जेक्ट पे बन क्या जो एंगल तस वन क्या कर यह गो हल इत कड़स। ये समझ आया क्लियर, यम अक परपेंडिकुलर आव समझ आवा। देखो सर दैट मीन्स सर दिस इज हेयर सर यथ आए बेस ज्यादा आया बेस आया ज्यादा ठीक आए ना। अगर बह ट्रायंगल कर कंसिडर ABD बेच में ABE दिस इज हियर 90 डिग्री हियर। इज इट क्लियर सर यस कत बेस यस कुछ एंगल तुल शाबाश यस 30 डिग्री बेस ज्यादा एंगल कम बेस कम एंगल ज्यादा। ये समझ आया, ये समझ आया क्लियर। उसके बाद अम पे क्या कड़ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस he walked towards the building find the distance he walked towards the building कशर पे अगर गो ये खड़ा ठीक ये पे पुक सह पुक योत दपन तुम वनो सा यह कूद पुक कुन बिल्डिंग कुन मगर यह पुक ना ये योतन तान दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी हैव टू फाइंड DC वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम D to C इनडायरेक्टली DC लेंथ ऑफ DC वी हैव टू फाइंड D सॉरी D क्लियर। मैं क्या दो यह गो ये ऑब्जर्वर खड़ा यह पोक बिल्डिंग यह पोक योतन ता पोक ना क्वेश्चन क्या दपान तुम कड़ो सा डिस्टेंस कत पे कोतन ताम पोक सर यह पोक ये गो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड DE डिस्टेंस फ्रॉम D to E इनडायरेक्टली दैट इज DE क्लियर। अब देखो क्या करना है, दिस इज कजिम पॉइंट उसके बाद लास्ट पॉइंट अगर बात करेंगे तो इज राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बने ना अगर राइट एंगल ट्रायंगल बने एक्सी ट्रायंगल्स बने टी तम साथ रेशो यूज कर दैट इज 10 थो याद ज़्यादा सोच वो कहें क्या थो याद 10 यूज करना है। मगर मैं दोप रात यम साथ मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व गन विद द हेल्प ऑफ वट रेशो 10 ना ठीक ये समझ आया एंगल 10 कर यूज गोड ट्रायंगल पे ब्या ट्रायंगल क्लियर। ये समझ आया। अब देखो क्या करना है अतन मे कड़ क्या DC तुम क्या लिखो गोडन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस फर्स्ट गोडन प्रेजर कथ क्वेश्चन कर वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम D to E बन कर लिखूँ दैट इज DE इस तरीके से लिखना है त्रो इतनी। उसके बाद क्या करना है मैं क्या नाव इतना राइट एंगल ट्रायंगल सर इतने कैसे कर बुक ट्रायंगल कर कंसिडर ठीक वह पानस तुम कुछ नहीं हो ठीक दोनों एंगल नोन
क्लियर, इट डिपेंड्स अपन बोर्ड नहीं तो लॉकड नहीं हो तैन ठीक। उसके बाद क्या करना है सर, अगर मैं कि यहाँ कड़ून, अगर मैं यहाँ कड़ून, देखो क्या करना है सर, टैन अगर बह अतन यूज कर, टैन ऑफ सपोज बह कर ये ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल, दे दो डस्टर। देखो मे कड़न यहाँ छुम ना कड़न, देखो बह कर गोन ट्रायंगल कंसिडर इन राइट एंगल ट्रायंगल, शाबाश कुछ कर ए बी डी, क्लियर समझ आया। उसके बाद क्या करना है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, क्लियर। tan ऑफ थीटा अतन ट्रायंगल कुछ कंसिडर कर, ट्रायंगल कर कंसिडर एंगल नहीं हो आराम सान वो ए बी डी, दैट मीन 30 डिग्री, instead of this 30 degree, this side represents what, perpendicular, this whole side, that means BD represents base and this is represents as hypotenuse, clear। मैं क्या जरूरत, परपेंडिकुलर एंड बेस एंगल क्या नंबर 30 डिग्री, क्लियर। बेस परपेंडिकुलर है क्या, दैट मीन्स ए बी, क्लियर। उसके बाद क्या है, उसके बाद बेस है, दैट मीन्स डी बी, क्लियर। उसके बाद यहाँ त्राब अतन, ठीक है, गो त्राब अतन वैल्यू, वैल्यू के tan ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट 1/√3, 28.5, दिस इज हियर dB, dB है इतने लिखित DE प्लस EB, DE प्लस EB, चलो बताऊँगा dB। उसके बाद क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये समझ ना वह क्या कर बह इन ब्या राइट एंगल ट्रायंगल, सह मे पान मे क्या सॉल्व कर इन राइट एंगल ट्रायंगल, शाबाश ए बी ई। उसके बाद क्या करना है, tan ऑफ परपेंडिकुलर, दिस रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी हियर एंड दिस रिप्रेजेंट्स बी, बी, क्लियर। tan ऑफ 60 डिग्री इज व्हाट √3, what is AB here 28.5, what is B as it is। अब देखो क्या करना है, दैट मीन्स सर अगर मैं BE छु ना, अगर मैं BE छु, DB अगर मे कड़न D लेंथ, सो DE कस मज आव, सो DE कस मज यी, अगर मैं D लेंथ नजर से क्वेश्चन सॉल्व करूँ, B आओ योतन, B आओ योतन। अब देखो क्या करना है, D कस मज आव, D आव क्या मज आव ना, कैन आई राइट दिस, मुझे इतने में आओ समझ क्वेश्चन करी यो हमें ये कर पर अटैक भी सिटअप कितना इंक्रीज करे 28.5, कैन आई राइट दिस DB इज इक्वल टू DE प्लस EB या B, इज इट क्लियर, ये समझ आए। उसके बाद क्या करना है सर, अगर मैं EB की वैल्यू तराई ना त्रे जान नून अख DE ब्याव EB बाकी सोरे नून छा, अगर मैं ये वैल्यू त्राव कमुक EB युक सर, EB वैल्यू नेर सिंपली नेरना, कैन आई राइट दिस BE इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3, ये समझ आया, ये समझ आया। उसके बाद क्या करना है सर, बगर EB वैल्यू कर अपडेट तक नेर DE बे DE कड़न, बे डिस्टेंस फ्रॉम D टू E कड़न, ठीक। देखो क्या करना है, ये कर थोड़ा बहुत इन सॉल्व, ये वन बह न्यूमरेटरस में क्या कर, देखो क्या करना है, D क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EB इज इक्वल टू 28.5 √3, इज इट क्लियर, ये समझ आया। दिस मीन DE प्लस EB, व्हाट इज EB हियर 28.5 डिवाइड बाई √3, क्लियर, इज इक्वल टू
डीवी वैल्यू रिवर्ड क्या नहीं 28.5 रूट 3 कुछ माइनस क्या करो हाँ अगर भी इतनी डीबी वैल्यू कड़ डीबी वैल्यू क्या इतन 28.5 रूट 3 क्लियर सपोज डीबी वैल्यू कड़ में इतन डीबी इज इक्वल 28.5 रूट 3 उसके बाद अच्छा बी सुधराव डी बी हाँ देखो वो यहाँ देखो डी की वैल्यू कुछ रहो यहाँ देखो मेरी डी की वैल्यू करो ई बी की वैल्यू कुछ रहो यहाँ ठीक है 28 रूट 3 ये दिन चु माइनस 28.5 डिवाइड बाय रूट 3 ये दिन चु मल्टीपल छा 28.5 रूट 3 छा ये इधर ना माइनस योर चु डिवाइड रूट 3 ठीक है योर से डिवाइड रूट 3 योर क्या आओ योर ना इंटू एथ 28.5 रूट 3 छो समझ यह गई योर 28.5 रूट 3 गई योर यह गई गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अत बचो डी ई प्लस ई बी इज इक्वल टू दिस क्लियर दैट मीन डी ई प्लस ई बी व्हाट इज ई बी हियर ई बी या बी ई 28.5 डिवाइड बाई रूट 3 क्लियर इज इक्वल टू दिस ठीक यह गई ना ट्रांसपोज जो यह गई ना माइनस ठीक मतलब इतना में रूट 3 बने तो 0 अब देखो देखो क्या कर रहा है दैट मीन्स डी या लिखन भी ये देखो ई बी 28.5 डिवाइड बाई रूट 3 क्लियर डी इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई रूट 3 ये समझ आया उसके बाद डी ई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूट 3 कैसे कैंसिल अकी मल्टीपल 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 क्लियर डिवाइड बाई रूट 3 उसके बाद टेकिंग कॉमन यूजुअली हेल्प्स 28.5 यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1 इज इट क्लियर समझ आया दिस ईयर डी उसके बाद दोबारा करें डी इज इक्वल 28.5 इंटू टू देखो क्या करना है 28.5 इंटू 28.5 इंटू 2 डिवाइड बाई रूट 3 क्लियर 28.5 इंटू 2 कितना आएगा ये शाबाश हाँ 57 हाँ ना 57 डिवाइड बाई रूट 3 दैट मीन डी रैशनलाइजेशंस ये थी कितना आंसर त्रेत ठीक मीटर छा या इत 57 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू आंसर क्या है रूट 3 दैट मीन 57 रूट 3 डिवाइड बाई 3 कसर से निकीन मासिन दिस इज मीटर इट डिपेंड्स अपॉन यू इज इट क्लियर हाँ आज क्या आंसर हाँ 19 कसर सिन सा हाँ रूट 3 से बे और क्या ये जितना ही तो आंसर इतना ही तो आंसर इसमें किताब में देखो 3 1 जार जाय बैलेंस 3 9 जार रूट 3 मीटर समझ आया हाँ देखो यहाँ देखो पहले मैंने क्या किया देखो क्या करना है सॉरी इन्फॉर्मेशन आया समझ एंगल क्या अपडेट करूँ
कुस एंगल कुस क्या कर देखो क्या कर उसके बाद क्या करना है ज एंगल बन tan कर यूज तब पानस तक कुस कर यूज यहाँ नी मे गोडनेथ तब कर ये फार्मूला तक दर यहाँ ठीक सर इन तर मे फिक्री एक्चुअली डी बी हेकन बह लिखित क्या डी ई प्लस ई बी तह ठीक अगर मे जरूरत पे तेल हेकन बह स्प्लिट कर ठीक सह कुस हाय मे सेकंड चीज इन राइट एंगल ट्रायंगल कर बह कंसिडर साइडस कर डिस्प्ले ठीक कर मे ये द्रा बी मगर पे वुन एक्चुअली ये बी द्राव मे वह क्या कर बह ये मन कशर पे गोस ब्लॉक अम पे क्या कर अम पे वुन इस मे कड़न सह मे सह कत मज यी ना ये मज यह कोर मे स्प्लिट इत कोड़ा मे ठीक मानी न्यूमरेटरस में योर कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसके बाद क्या करना यह ई बी ठीक है मे सुद वेरिएबल बचान सुद चीज बचो इसमें कड़न और बचो डी यह कर योर ट्रांसपोर्ट तक कर सॉल्व तो वी कैन गेट समझ आओ यह त्रो थे इट डिपेंड्स अपन द ऑप्शन ठीक है अगर ये ऑप्शन मज अवेलेबल तेल गो ये अगर ये तेल गो ये अगर ये तेल गो ये ठीक है आंसरस में अगर किताबिन क्वेश्चन ठीक है अगर किताबिन अगर हथ मज आव एग्जामस मज आव क्वेश्चन तमें वो पता आंसर क्या तो ये त्रित अगर टाइम हो रैशनलाइजेशन कर ठीक है अगर तम टाइम तेल गो यहाँ करो ये त्रित बराबर मार्क्स ये त्रित तम पे मार्क्स बराबर क्लियर समझ आए दे दो उसके बाद यस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर देखो क्या करना है गोडनेथ में कारण क्या यह जन अन चाहे ज ऑब्जेक्ट आए मे लिख उतरे इंट्रोडक्शनस मज क्वेश्चन हेकन ज ऑब्जेक्ट तह हेकन ना ठीक गोडे क्या अम खतर कर हॉरिजॉन्टल बेस हॉरिजॉन्टल सरफेस या ग्राउंड लेवल करें ड्रा सपोज मैं त्रो यह ठीक दिस इज हियर हॉरिजॉन्टल सरफेस उसके बाद क्या करना है देखो क्या करना है एंड पर क्या दपान फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंडस पे पॉइंट ठीक द एंगल ऑफ एलिवेशन द एंगल ऑफ ओबियसली अगर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इनडायरेक्टली कोर्मुत उतर लिखनो मे फ्रॉम path is a language that location represents observer लिखनो ना मे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पति ऑफ पति डायरेक्ट क्या लैंग्वेज पति फ्रॉम पति इस पति सह क्या लोकेशन कमिच ऑब्जर्वर ना फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड स्टार्टिंग में दो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड अगर ग्राउंडस पे पॉइंट फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया ये मगर मे कत 100% फिक्री यह ऑब्जर्वर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट दिस एंड दिस दैट मीन्स दिस इंडिकेट्स इज एन एंगल ऑफ एलिवेशन बन सह ऑब्जर्वरस नश अगर ऑब्जेक्ट बन कन सॉरी ऑब्जर्वर बन कन अमिस वन हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन एंगल ऑफ एलिवेशन तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने खतर कस लाइन ग लाइन तमो मज लाइन क्या लाइन ऑफ साइड ब्या क्या हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन ठीक है अगर हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन यह कुछ साथ कोइंसाइड तो पैरेलल वनकस कोइंसाइड छना कोइंसाइड उसके बाद क्या करना है अम पे क्या क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ठीक है एंड द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन टावर देखो क्या करना है ये सात दपान ना एक चीज पे ब्या चीज गोड अक स्ट्रेट लाइन नी मे गोड स्ट्रेट लाइन नी मे स्ट्रेट लाइन उसके बाद क्या करना है देखो क्या करना है देखो अम पे क्या कर अगर मे ये न्यू ये क्या मैंने बिल्डिंग ये क्लियर समझ आया मैंने ये कंस्ट्रक्शन मगर मैं तो बिल्डिंग पे क्या ट्रांसमिशन टावर अगर मैं यहाँ नी क्लियर अगर मैं यहाँ नी मगर मैं वन 5 मिनट के बिल्डिंग से क्यों था मैं वन बिल्डिंग योतना 5 मिनट के मैंने मान लिया दिस ए हेयर दिस बी हेयर दिस सी हेयर क्लियर अब देखो दिस इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग उसके बाद क्या है बिल्डिंग पे ट्रांसमिशन टावर दिस इज हियर ये पे योतन ता यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस यार बिल्डिंग मत छोड़ो खड़े हो जाओ
This is building and this is here. This is a transmission tower. यहाँ देखो, सपोज मैंने मान लिया दिस इज डी हियर. अब देखो, दिस इज फुट ऑफ द बिल्डिंग, this is top of the building, and this also represents foot of the transmission tower, and this D point represents the top of the transmission tower. अब देखो, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower, fixed at a top of 20 meter. दम इस ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर 20 मीटर हाई बिल्डिंग ठीक है, तथ पे ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर ठीक, और सह कूत एंगल बनान शाबाश 45 डिग्री तो 60 डिग्री. क्लियर. उसके बाद फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. मुझे निकालना हाइट ऑफ द टावर. दैट मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस एच मीटर हियर, एच मीटर. क्लियर. और क्वेश्चन क्या दपन बॉटम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बे कमिक दपन bottom and the top of the transmission tower. Bottom and the top of the transmission tower. Isn't bottom and the top of the transmission tower building होन छु ठीक है, सासु यस बनाम को द angle of elevation descend. So that means we have to join this. Is it clear? अब देखो क्या करना है. परपेंडिकुलर आवा कोई, परपेंडिकुलर आवा कोई. अब देखो क्या करना है. अगर मैं आयतन वुच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर ठीक, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ गो था बॉटम ऑफ कमिक ट्रांसमिशन टावर को ठीक, उस नहीं हाँ बॉटम ऑफ कमिक the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of the 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Yes ठीक है. चलो भाई पूछो तो देखो यम साथ मे तो रात क्वेश्चनस मज हेकन एंगल ऑफ एलिवेशन जि बनित, एंगल ऑफ डिप्रेशन जि बनित, या अक एंगल ऑफ एलिवेशन या अक एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्लियर. ये सिचुएशन बन. देखो क्या करना है. यम खतर लाइन ऑफ साइड सटी कह लाइन ऑफ साइड बे हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन ठीक. अब देखो क्या करना है. ख्याल थो दपे मे सात राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है, तम परपेंडिकुलर बेस सेम अलग अलग एंगल तम बेस वो बोड़ वनकस सर वनकस बेस बसान सेम बसान, बेस बसान सेम. उसके बाद क्या करना है. देखो क्या करना है. तो युद एंगल बन अगर एंगल मन ये बे वन एंगल ये यम एंगलुक वैल्यू आसो ज्यादा एज कंपेयर टू दिस आसो, यम एंगलुक वैल्यू आसो ज्यादा एज कंपेयर टू दिस कशर पे ये कम वैल्यू एंगलस ये अम खो ज्यादा. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. आसे यह सूरत में थो याद कथ एंगल एंगल्स आसन कथ कर बह तम अपडेट. देखो क्या करना है. इस ये अगर बासन बोर्ड एंगल बड़ मज कुछ दो मज 60 दिस इज 60 नहीं सॉरी दिस इज 45 डिग्री. बोर्ड कुछ बासन कहान यह सन क्या तिक हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन तो लाइन ऑफ साइड एंगल बनावन. हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन लाइन ऑफ साइड अम खतर लाइन ऑफ साइड तो हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन गो यहाँ लाइन ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल फॉर एंगल फॉर्मेशन सह कहान वन कुछ बोर्ड वन कुछ लकुट. सर यह लकुट एंगल कुछ यह बोर्ड एंगल कुछ 60 डिग्री. दैट मीन 60 डिग्री. ये समझ आया या समझ बेस बाय सेम एंगल तम कस अपडेट आओ समझ कथ क्या कर बोर्ड बास ना बोर्ड लकुट लकुट एंगल कर अपडेट. इज इट क्लियर. ये समझ आया. उसके बाद क्या करना है. देखो क्या करना है. देखो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. मुझे निकालना है हाइट ऑफ द टावर. देखो क्या करना है. ABC या क्या DBC. देखो गोड़ा करो पाक ट्रायंगल कंसिडर, चाहे ABC करो ABC दैट मीन्स स्मॉलर ट्रायंगल 45 डिग्री. दिस इज परपेंडिकुलर हियर, दिस इज बेस हियर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. क्लियर. उसके बाद क्या करना है. राइट एंगल ट्रायंगल DBC 60 डिग्री. tan कैसे यूज
tan of 60 degree. This represents perpendicular. कुछ साइड रिप्रेजेंट कर परपेंडिकुलर DB. दैट मीन्स H प्लस 20. H प्लस 20. ठीक है, बेस नियर ना सेम ही. देखो क्या करना है, ये तो डिस्टेंस. देखो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC. उसके बाद अगर राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, देन दैट मीन tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू tan of 45 degree, that is 1. Clear? That means AB. Can you write this directly 20? Base, that means BC. We have to find BC. 20 यूनिट क्या है? मीटर. क्लियर? ये समझ आया. उसके बाद tan of 60 degree. Tan of 60 degree is what? √3. What is perpendicular? That means perpendicular is what? DB. Can I write this H plus 20 directly? Divide by base क्या है? BC. That can I write this directly 20? Clear? यहाँ देखो 20 √3 H plus 20. यहाँ देखो 20 √3 minus 20 is equal to H. Take it outside 20. √3 minus 1 is equal to H. This is meter. Therefore, height of the transmission tower is 20 √3 minus 1. Clear? समझ आया? ये समझ आया? हाँ, यही है. हाँ, समझ आओ कथकणी क्या शो करो. लैंग्वेज आहे क्वेश्चन समझ. एंगल आओ समझ कथकणी क्या शो करो. ठीक. अच्छा हो कन्सेप्ट हो में एंगल ऑफ एलिवेशन तो एंगल ऑफ डिप्रेशन. अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आए सो चाहूँ गोड़े ट्रायंगल अंदर किन कथकणी विद द हेल्प ऑफ 2 मेथड्स. क्लियर? अच्छा दे दो ये टेक्स्ट. देखो दे दो मार्कर. स्टैचू मीन्स मूर्ति. क्लियर? स्टैचू 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. Pedestal means yes, corresponds to stand here. ठीक है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल बेस. सपोज मैंने मान लिया दिस इज हॉरिजॉन्टल बेस. देखो यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल बेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ग्राउंड लेवल. A statue 1.6 meter tall building stands on the top of the pedestal. आप मूर्ति हाथ खड़ा तमिच मूर्ति खड़ा इज हाइट 1.6 meter दम सास पे खड़ा on the top of the pedestal. That means a pedestal. This also construction is also or always draw vertical form. Clear? So that means this is the pedestal. मैंने मान ली यहाँ से लेकर यहाँ तक pedestal. उसके बाद इससे टॉप ऑफ द पेडिस्टल, दिस इज बॉटम ऑफ द पेडिस्टल. उसके ऊपर टॉप के ऊपर इज स्टैचू एंड द हाइट ऑफ दिस स्टैचू इज, मैंने मान ली यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैचू एंड द हाइट ऑफ दिस स्टैचू इज व्हाट 1.6 meter tall. Clear? This is the top of the pedestal and this point represents the bottom of the pedestal also and this represents the top of the statue. अच्छा उसके बाद from a point on the ground, सपोज मैंने मान लिया यहाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इस पॉइंट से. क्लियर? कितना है? 60 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट दिस पॉइंट. फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल दैट मीन्स दिस. फ्रॉम द सेम पॉइंट टॉप ऑफ द पेडिस्टल कितना है 45. देखो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पेडिस्टल.
हाइट ऑफ द पेज दैट मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट मीन h मीटर। मैंने मान लिया दिस ईयर A B C तो D। क्लियर? आप देखो आए ना, आए ना, ठीक। इस बोर्ड इधर बने एंगल आप बनी यहाँ बे बनी यहाँ। क्लियर? इस लॉकड बाय लॉक्टिसिटी। क्लियर? तो यह मैथमेटिकल कन अपडेट कोर मे लॉजिकली ठीक है। देखो यह बसान लॉकट लॉकट कुस यह क्वेश्चन दपान बोर्ड कुस यहाँ यह कूता 60 डिग्री। ये समझ आया? ये समझ आया क्या किया मैंने? हाँ आप देखो क्या करना है। tan डायरेक्टली यूज ठीक तगवा तगवा गो कर कुस CBA ठीक बे कर पे कुस DBCA। क्लियर? सॉल्व दिस वी कैन। समझ आया? दे दो। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज दिस एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग इज दिस। इफ द टावर इज दिस फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो क्या करना है। मार्क दे दो। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन इज मेन लॉजिक ना अत मेन लॉजिक अत क्वेश्चन पे कत अटैक कर ठीक वो मे दोप ये सात एंगल मैं राइट एंगल 90 tan कर यूज मगर बराबर तक गो tan यूज गो। क्लियर? लॉजिकली कत एंगल कत क्या कर अपडेट ठीक सह हो मे। अगर बेस यह अलग अलग तम सात वो बेस यह बोर्ड तथ बन एंगल लॉकुट बेस लकट तम बन एंगल बोर्ड। क्लियर? मगर तम गस परपेंडिकुलर लेंथ आसन सेम। सर ये परपेंडिकुलर लेंथ डिफरेंट थोड़ा बहुत हो बे डिफरेंट परपेंडिकुलर इक्वल ये बेस सेम परपेंडिकुलर डिफरेंट परपेंडिकुलर लेंथ डिफरेंट तम सात कत कर तम सात वो मे बोर्ड एंगल बोर्ड एंगल बास कत मे बेस बाय सेम बोर्ड एंगल बास तथ बोर्ड एंगल बन लॉकुट बास तथ बन लॉकुट। मेनली दोन एंगल पे कर ठीक। मगर मे दोप एक्स क्वेश्चन मज एक्स राइट एंगल ट्रायंगल्स मज बन 3 राइट एंगल ट्रायंगल हेन बन स्टार्टिंग मज इंट्रोडक्शन मज ठीक। मगर तम सात खाली 2 राइट एंगल ट्रायंगल पे अटैक कर तम कम राइट एंगल ट्रायंगल तम ये कन अपडेट करें। समझ आवा? उसके बाद एक कंसेप्ट दैट मीन्स शैडो कंसेप्ट। शैडो कंसेप्ट हाँ गो वो शैडो कंसेप्ट। यम तग ना क्वेश्चन तल तुम दियो नजर यम क्वेश्चन तग ना। तो कुछ जाए में शैडो का कंसेप्ट कुछ जगह फिर मैं दिखाऊंगा कंसेप्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन आवा समझ? एंगल ऑफ डिप्रेशन साथ एंगल बन सह अंदर किन ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन द केस ऑफ पैरेलल लाइन्स या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री ज्यादा पह इजी कम सह गसान अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या शैडो कंसेप्ट बेचो क्वेश्चन एक्सरसाइज में देखो आप। हाँ